गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको इन तीनों क्वेश्चन की क्या फाइंड करने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। किसके यूज करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। इसी का क्वेश्चन आपका हिंदी में है कि निम्नलिखित का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद हम इसको किस में देखेंगे, हिंदी में। अगर मैं यहाँ पर दोनों में बताती तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। 135 एंड 225 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अगर आपको स्टेप समझ में आ गई, इसको लिखना कैसे है, इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, तो आप बहुत जल्दी इसको क्या कर देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट स्टेप 1, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू गेट। हम क्या कर रहे हैं, 225 और 135 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। डिवीजन लेमा बोल सकते हैं, एल्गोरिथम बोल सकते हैं, उसका यूज कर रहे हैं और हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले 225 को हम किससे भाग देते हैं, 135 से, मतलब 225 इज डिवाइडेड बाय 135। तो 135 बन जाके आ जाएगा 135, माइनस करेंगे कितना आएगा, 90। पहले मैं इसको आपको पूरा यहाँ तक सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या आया हमारा, 90 आया। आप इसको भूल जाइए कि ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ 90 आया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आपने किसको डिवाइड किया है, 225 को, तो ये आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू में किससे डिवाइड किया है, तो 135 से किया है, इनटू में आपका जो क्वोशिएंट आया है वो कितना आया है, 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 90। यहाँ हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0। यहाँ अगर 0 आ गया मतलब हमारा हमने जो डिवाइड हमको करना था वो हमारा फाइनली आंसर हमारा निकल गया है। तो अभी नहीं आया है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 90 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं। फिर से हम इसका यूज करेंगे। आप किस में करेंगे, हमारा 2 to 5 तो हट गया है, क्योंकि ये इतना वाला जो पोर्शन है, इतना ये हट गया है। क्यों, क्योंकि इसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हम 90 जो है, अब जिससे हमने डिवाइड किया था, अब हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब डिविजर और डिविडेंड, आपने दो नाम सुने होंगे, ठीक है। तो जो आपका डिविजर था वो आपका अब क्या बन गया है, डिविडेंड बन गया है, ठीक है। अब 90 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 135 को हम 90 से डिवाइड करते हैं, तो 90 बन जाके आ जाएगा 90, माइनस करने पर कितना आएगा, 45। यहाँ भी हमने देखा कि 135 क्या था, बड़ा था किससे, 90 से, ठीक है। तो 135 यहाँ लिखा इक्वल्स टू 90 इंटू 1, क्योंकि 90 ये लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कितना आया है, 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा है, 45। अब सिंस द रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2। अब फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 45 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब किस में लगेगा, अब 90 और 45 में लगेगा। इससे पहले किस में लगा था, 135 और 90 में लगा था, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है कि ये कैसे सॉल्व होगा आगे। अब हम 90 और 45 में फिर से लगाते हैं, तो हम क्या, टू गेट हमें क्या मिलता है, 90 क्या है, ग्रेटर है किससे, 45 से। तो मैंने 90 को डिवाइड किया है किससे, 45 से। 45 2 जा कितना होता है, 90 होता है, प्लस रिमाइंडर क्या आएगा अब आपका, 0, क्योंकि मैंने इससे पहले पीछे की साइड आपको सॉल्व करके दिखाया था कि 90 से हमने जब डिवाइड किया, 90 को हमने डिवाइड किया किससे, 45 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 सिंस द डिविजर एट दिस स्टेज इज 45। मतलब इसका डिविजर कितना आ गया है, 45 आ गया, मतलब 45 से ही हमने किसको डिवाइड किया था, 90 को, तब जाके 0 आया था। दैट मीन्स आपका जो डिविजर है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45, यानी एचसीएफ आपका कितना आ गया है, 45 आ गया है।
अब हम यहाँ इसको हिंदी में देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या कर रहे हैं हम, 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। अतः हम 225 और 135 में क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या पाते हैं, 225 को मैंने किससे डिवाइड किया, 135 से। ठीक है, हमारा भाजक कितना है, 135 है, और हमारा भाज्य कितना है, 225 है। डिवाइड करते हैं तो 135 से एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा, 135 बन जाए 135 आएगा एक बार में, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित का भागफल धन का शेषफल के रूप में लिखते हैं। तो आपका भाज्य कितना है, 225, भाजक कितना है, 135, गुणित का शेषफल भागफल कितना है, 1, और शेषफल कितना है, 90। ये सारी चीजें मैंने यहाँ से ली है। ठीक है, चूंकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, 90 0 के बराबर नहीं आया, तो हम पुनः 135 और 90 में क्या लगाते हैं, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या पाते हैं, अभी हमने इसमें और इसमें लगाया था, लेकिन अब हम 135 और किस में लगाएंगे, 90 में। अब जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक है, मतलब 135 को अब हम भाग देंगे किससे, 90 से, शेषफल से भाग देंगे। ये हमारा भाजक बन गया है और ये भाज्य बन गया है। तो ये एक बार में जाएगा तो कितना आएगा, 90, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो 135 को डिवाइड किया था हमने, भाज्य बराबर भाजक कितना था, 90, शेषफल भागफल कितना आया, 1, शेषफल कितना है, 45। ठीक है, अब भी 45 आ रहा है, मतलब शेषफल अभी भी आपका 0 नहीं आया है। अतः हम क्या करते हैं, पुनः 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो 90 और 45 में से बड़ा क्या है, 90 है। तो जो बड़ा रहेगा वो आपका क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, और जो छोटा रहेगा वो आपका भाजक रहेगा। फिर से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 45, ये जो 90 है अब ये यहाँ आ जाएगा। 45 से 90 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। मतलब 2 बार में भाग देने पर शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। मतलब आखिरी बार हमने किससे भाग दिया था, 45 से दिया था। मतलब यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। फिर से मैंने इसको भाज्य बराबर भाजक गुणित का भागफल धन का शेषफल के रूप में लिख दिया है। यहाँ शेषफल आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और आखिरी बार हमने जब भाग दिया था तो हमारा भाजक कितना आया था, 45 आया था। मतलब 225 और 135 का HCF कितना होगा, 45 होगा। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है।